आई सी आई सी एक और सी ICC। हेलो भाईजान, नहीं हमारे पास प्लान तो था भाईजान। हाँ जी, नहीं भाईजान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना अब। हाँ, मुझे पहचान लिया ना भाईजान अब। भाईजान आप खुद ही बताइए, आप तो चलो समझदार हो, 3 टाइम की रोटी भी खाते हो, हाँ अमीर भी हो। आप खुद ही बता दीजिए भाईजान, आखिरकार हमारी हिकमत अमली में कमी कहां रह रही है। नहीं, हम तो आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं हम। नहीं, मैंने अपने प्लेयरों से गुफ्तगू करने की कोशिश की है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जी भाईजान, नहीं हमारी कारकर्दगी में कमी कहां रह गई है भाईजान। हाँ जी भाईजान, कहां रह गई है कमी। हाँ जी, नहीं सवालात कहां खड़े हो रहे हैं। नहीं आप खुद बता दीजिए ना भाईजान, मुझे तो घंटा समझ में नहीं आ रहा है, मैं कप्तान क्यों बना। भाईजान चलो आप तो घर के आदमी हो, मैं बबरो इसलिए कप्तान बनी थी क्योंकि भाईजान देखिए ये मेरे को खिलाते नहीं, नहीं तो नहीं नहीं सॉरी भाईजान। भाईजान पता क्या होता है, बीच में हंसी निकल जाती है अपनी ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हालत ही ऐसी हो गई भाईजान। नहीं भाईजान मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं कप्तान नहीं बनता, हाँ जी हाँ जी, ये भैंस की आंख मेरे को लेके ही नहीं आते, पाकिस्तानी छोड़ आते। ये जो 15-16 दिन का फ्री का खाना है ये भी नहीं खा पाता मैं। हाँ जी भाईजान, नहीं आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतस्सिर नहीं हो क्या। आज मैं नए नए वर्ड लिख के लाया हूं। नहीं, आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतस्सिर नहीं हो, ये बताइए पहले। चलिए ठीक है भाईजान, खैरियत। नहीं भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, कट्टी हूं मैं आपसे। चलिए भाईजान ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। जो ओरिजिनल किंग होता है ना, देखिए समझिए, सबसे पहले कोई भी जो ओरिजिनल चीज होती है ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली उससे ज्यादा मार्केट में कई बारी घटिया और कॉपी की हुई चीजें बिकनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर पाता है ना। तो उस हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है। विराट कोहली 181 का एवरेज है T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के खिलाफ तो 300 का एवरेज बन रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी बबरों का 86 का एवरेज नहीं, उसका स्ट्राइक रेट है T20 वर्ल्ड कप में, और ये कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, नहीं मैं डिसअपॉइंटेड हूं, वी आर बेटर देन दैट इट, पता नहीं दैट इट करके चला गया वहीं पे। एक तो इसके ऊपर इतना प्रेशर है, ओ यार इसको कोई बोल दो भाई, तो ये हिंदी उर्दू ही बोल लिया कर। पता क्या है, देखो समझा करो, पहले ये हिंदी और उर्दू में, उर्दू बोलते हैं ये लोग, पहले ये उर्दू में सोचता है, फिर अंदर उसकी इंग्लिश बनाता है, और इतना टाइम होता नहीं है फिर बोल देता है। तो जो ये अंदर की चीजें होती है ना, वो बोल ही नहीं पाता। कल भी बोल के चला गया, कह रहे नहीं प्लान तो था हमारे पास, एग्जीक्यूट नहीं हुआ बस। एक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कौन सा ऊपर चांद तारों से आएगा कि कोई उतर के एग्जीक्यूट कराने। भाई देखो कल पाकिस्तान जलील हुआ है, मजा बहुत आया है। आयरलैंड और कनाडा वाले यही कह रहे हैं, हेलो भाई साहब हम भी हैं, अभी रुको जरा, यूएसए वालों के हराने से इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, अभी हम भी पेलेंगे पाकिस्तान को। देखो फीलिंग तो आ रही है, फीलिंग तो आ रही है दोनों में से एक टीम, बात वही है, जान तो निकाल ही देगी एक बार के लिए। और अगर मान लो पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत भी जाता है, आयरलैंड के खिलाफ भी, कनाडा के खिलाफ भी, और हम मान के क्या, ये तो यकीन है हमें कि इंडिया के खिलाफ तो वो जीतेंगे नहीं, हालांकि पिच बड़ा डिफिकल्ट है। एक चांस हो सकता है, अगर कोई बॉलर अपने पहले स्पेल में 4 विकेटें मार दे, पहले स्पेल में 4 विकेटें मार दे,
वो टीम फिर जीत सकती है भाई। वो टीम मतलब पाकिस्तान फिर जीत सकती है अगर उनका कोई बॉलर ऐसा काम कर दे तो। अगर तुम्हें लगता है कि हां भाई ऐसा काम हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई चांस लग नहीं रहा है इंडिया को हराने का। क्योंकि बबरो कल जिस तरीके से डोमिनेट करके गई है, 24-25 बॉलों में 9 रन, 10 रन, 14 रन, उसका इस न्यूयॉर्क पिच पे तो मतलब वो बंदा शायद 100 बॉल में खाता खोलेगा, ऐसी हालत होगी। और अगर वो लफंडरगिरी करेगा जल्दी आउट होगा, जल्दी आउट होगा, इंडिया का और नुकसान होगा। तो उसके लिए बेस्ट यही है जान जल्दी छोड़ दे, जल्दी आउट हो जाए तो पाकिस्तानियों का फायदा हो जाएगा। वैसे कोई फायदा होने वाला अल्टीमेटली है नहीं है भाईजान। वो $25 वाली स्कीम बंद हो गई, और जिन्होंने $25 दिए थे ना भाईजान, और उन्होंने खाना वाना खाने आना था, वो प्लान पोस्टपोन कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैसेज आया है कि खबरदार अगर कोई बाहर निकला अपने होटल से तो हां उसके नुन्नू तोड़ दिए जाएंगे अगर कोई बाहर निकला तो। क्योंकि जैसा तुम लोगों ने खौफनाक परफॉर्मेंस दिया है यूएसए के खिलाफ, तुम्हें तुम्हारे होटल के अंदर भी रोटी नहीं मिलनी चाहिए। और तुम फिर रहे हो भाई साहब अपने प्राइवेट फंक्शन करते हुए। मैंने तो अब देखी इनकी वीडियो, पहले तो मैंने देखी नहीं थी, अब देखी मैंने इनकी वीडियो भाई। अरे यार ये सच में ये वर्ल्ड कप खेलने तो गए नहीं है भाई, ये तो अपना मौज मस्ती करने गए हुए सारे के सारे। और वो जो है उनका टाटा 407, उसकी एक ना वीडियो वायरल हो रही है बड़ी, वो डॉलर से ना ऐसे ऐसे मुंह साफ कर रहा, देख लो यार। अरे बेशर्मो, जो चीज तुम्हारे घर में ही नहीं है उसी की तुम फुकरी मारते घूम रहे हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बाप का पिछवाड़ा फटा पड़ा है, ठीक है, मां लोगों के घरों में काम करती घूम रही है बेचारी मजबूरी में, और बेटा जो है वो भाई साहब बाहर जाके अयाशियां कर रहा है, पैसे के साथ ऐसे मुंह साफ कर रहा है। बताओ, मैं सच बता रहा हूं, ये मोइन खान का लड़का है, ये बंदा मोइन खान का लड़का है, ये टाटा 407। यार तुम्हारे पाकिस्तान में वो आता नहीं है क्या? पहन लेते भैंस की आंख, क्या दिक्कत थी? नहीं मतलब ऐसी करतूत करने से तो अच्छा था कि ये कह देते कि नहीं जी अल्लाह पाक ने सुनी नहीं हमारी, हमारे तो औलाद ही है नहीं। आता नहीं है क्या तुम्हारे? अबे लिफाफा लुफूफा ही बांध लेता। लोगों से लड़ता घूम रहा है वो आदमी यार, वो टाटा 407। बताओ है स्पोर्ट्समैन हो यार, कम से कम दिखो तो सही। देखो सुनो बात को, सुनो बात को, आदमी समझदार है कि नहीं है इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी समझदार दिखना चाहिए, है ना? स्पोर्ट्समैन तू है कि नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए कि हाँ भाई है। मतलब तेरे को खेलना आता है कि नहीं आता है, लेकिन लगना चाहिए कि हाँ यार ये है, तो स्पोर्ट्समैन तो है। वो दिखता भी नहीं है। गजब प्राणी है भाई, गजब प्राणी। मैं थोड़ा सा बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की रियलिटी पे कि इनकी ऐसी हालत क्यों है। और एक चीज अच्छी हो गई भाई कि ये जितने महामुकाबले वाले थे ना, अब पता लग गया। मैं पिछले 1 साल से बात कर रहा हूं, ये घंटू के रन जो है ना, उधर उधर उंगली कर रहा हूं इसकी तरफ, हां इस घंटू के जो रन है ना, मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि इसके रन मत देखो, इसका इंपैक्ट देखो। छठी टीमों के खिलाफ कहीं से 20 रन इकट्ठे कर लिए, कहीं से 35, कहीं से 45 हैं अपनी टीम को। ये बंदा एक बारी एक ना वनडे मैच चल रहा था न्यूजीलैंड, ये अपने घर में न्यूजीलैंड को ही पता नहीं क्या खिला, क्या इन्होंने काला जादू टूना कर रखा है, अपने घर में न्यूजीलैंड बुला लेते हैं बार बार, और वो भी बेगैरत आ जाते हैं। वो भी पता नहीं क्यों मजबूरी है यार उनकी, भी भेज देते हैं। ये वनडे खेल रहे थे, ये आदमी 79 करके गया है, 79, और 2-3 चौके छक्के मार गया आखिरी तक जाते जाते। जब इसने ये देखा ना भैंस की आंख, मैच हार गए और सारी गालियां मुझे पड़ेंगी, तब जाके देखो रन तो ये 70 कर गया,
कल भी ये रन तो 44-45 कर गया, लेकिन उसका फायदा क्या है? अब लग गए ना सारे इंपैक्ट वाली बातें करने। अरे इंपैक्ट नहीं है यार, इज्जतलेस आदमी, इंपैक्ट लेस रन है इसके, इंपैक्ट ही नहीं है किसी भी। उसका फायदा क्या है रनों का? मतलब कल तुम देखो कि उधर से कनाडा की तरफ से 50 रन किए उस लड़के ने, कैप्टन ने। इसने घंटू ने मान लो, अगर इसने वैसे 44 किए, अगर मान लो ये 15 रन और कर देता, 10 रन और कर देता, उससे 4 रन ज्यादा हो गए, लेकिन टीम इसकी ही हारनी थी। फिर भी रन तो ज्यादा हो गए, रिकॉर्ड में ज्यादा जुड़ गए, लेकिन उधर से कोई फायदा हो नहीं रहा है उसका। अभी तो मुझे उनकी $25 वालों की चिंता हो रही है, जिनसे इन्होंने $25 इकट्ठे कर रखे हैं। वो बेचारे खाना खाने से भी जाते रहे। खाना छोड़ो, वो मेरी बबरों की लेने आ रहे थे, ऑटोग्राफ और सेल्फी। बताओ, अगले तो तैयार रह गए ना, घर पे रह गए। अब पाकिस्तान में देखो भाई क्या चल रहा है। पाकिस्तान में एक माहौल चल रहा है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तुम हारो तुम जीतो, हमें तुमसे प्यार है। देखिए, शर्मनाक हार हुई है ये। हिकमत अमली में काफी कमी रही है। सवालात बहुत खड़े हो गए हैं। इतना रगड़ते क्यों हो कि खड़े हो जाए? हैं? तुम्हारे ही बार बार सवालात क्यों खड़े होते हैं बे? फिर आगे देखिए, हमारा कप्तान जो है वो गुफ्तगू नहीं कर रहा। गुफ्तगू गू करके जा रहे हो तुम, गुफ्तगू। लेकिन देखिए, यूएसए से हारना काफी शर्मनाक है। इसकी वजूहात हमें जाननी पड़ेंगी और लेके आनी पड़ेंगी सामने। लेकिन तुम हारो तुम जीतो, दिल दिल पाकिस्तान, हमें तुमसे प्यार है। इंडिया को हरा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब इनकी सारी उम्मीदें एक ही चीज पे डटी हुई हैं भाई, कि इंडिया को हरा दो फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे हरा दो इंडिया को? मेरे को भाई एक फीलिंग आ रही है, जिस भाई को लगता है खींच के रख देना मीटर। देखो, विराट कोहली तो पिछले 10-12 साल से, 15 साल से इनको कूटे जा रहा है। वो तो कोई नई बात होगी नहीं, 9 तारीख को फिर पेल दे। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत खराब है T20 में इनके खिलाफ, वो भी बात ठीक है। वनडे में बहुत जबरदस्त है, और अभी वनडे में कूट के भी दिखाया था उसने। मैं तो कह रहा हूं ऋषभ पंत से कुटवाओ इनको। विराट कोहली को बाहर बैठ के दिखाओ कि देखो विराट भाई, हम भी कूट सकते हैं। बच्चों से पिलवाओ इनको। यार, मोहम्मद आमिर, शहनशाह अफरीदी सोफा, हारिस टेपिया, विराट कोहली की विकेट लेगा। वे कनाडा वाला आउट नहीं हो रहा था तेरे से, वो यूएसए वाला है। कोहली की विकेट लेगा तू? कोहली कुछ और ही ना देके चला जाए तुमको। यार, इनके सारे बॉलर खेल रहे थे। या तो ऐसा होना कि पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया की तरह, जी पैट कमिंस को बाहर बिठा लिया, समझ में आता है यार सामने वाली टीम ऊपर चढ़ गई होगी। नहीं है, खैर इनके पास है भी कुछ नहीं बिठाने को बाहर। लोगों के पास बेंच स्ट्रेंथ होती है, इनके पास दरी है, दरी बिछा रखी इन्होंने, है ही कुछ नहीं। सबसे आखिरी में इन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया। एक पाकिस्तानी कह रहा था, भाईजान तुमको नहीं पता, हमें काफी विचार विमर्श करना पड़ रहा है। अरे मैंने कहा, भिखारी, तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, तो फिर इतना डिले क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा प्लेयर है जो ये निकाल के ले आए कुएं में से? कोई था नहीं ऐसा भी। तो भाई, ये अभी माहौल चल रहा है पाकिस्तान में। देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से डूबती है, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ता। ये मैं कह रहा हूं, ये खत्म ही हो जाए, चाहे क्रिकेट खेले ही ना, हमें तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास अपना बहुत है, लेकिन फिर भी चलो, वर्ल्ड कप है तो बात करनी पड़ेगी। ये पता कहां से डूबे हैं ये किस वजह से डूबे हुए हैं? देखो, एक तो ये दांत निकाल रहा, सारे के सारे 32 के 32 दांत निकाल के रख दिए इसने बाहर। और एक ये उधर खड़ा, हाँ बिल्कुल उधर कॉर्नर पे, हाँ वही व्हाइट लिपस्टिक।
ये जो दोनों है ना, जो जो भाई मानता है, और मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, अरे कोई 2-4 क्लास तो पढ़ रखे होगे तुम, अब तो मान लो ए बी अब्बू की। बेटा नहीं मानोगे, चलो कोई नहीं, मान जोगे, धीरे मानना तो पड़ेगा भाई। ये जो दोनों है ना, ये बबरो और वो उधर व्हाइट लिपस्टिक, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की मेन सबसे दो मुख्य कारण है भाई। ये दोनों इस पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का मेन कारण है, दोनों के दोनों। उसका कल सबसे प्राइम एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने खुद। एक बात बताओ, देखो मुझे, चलो हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो चाहते हैं ये ऐसे ही जलील होते रहें, और यकीन मानो पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं कि ये जलील होते रहें। उसका रीजन बताता हूं। देखो, पाकिस्तान जीतता है, वहां के टीवी चैनलों को, यूट्यूबरों को बहुत नुकसान होता। एग्री 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 यूं करके बता दो, है ना, बहुत नुकसान होता है। जब पाकिस्तान जीत जाता है तो, पाकिस्तान हारता है, ये ऊपर ऊपर से ड्रामा करते हैं हमें दुख हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर से भाई साहब इनके घी सा डल रहा होता है। वो नहीं होता कि आदमी एक्टिंग करके रो रहा है, तबीयत बहुत बुरा हो गया, और उसको ये पता जितना अच्छा रोएगा उतनी अच्छी कार गाड़ी, कोई बंगला बुंगला, कुछ कपड़े कुपड़े, या कोई रोटी राटी पनीर पनार का टुकड़ा मिल जाएगा। तो ये वाली हालत है इनके साथ। तो हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क उनको भी नहीं पड़ता। कल ये दोनों देखो 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 कितनी बड़ी कहानी है ये दोनों ओपनर हैं। एक इनका ना ओपनर है लड़का सैम अयूब करके, मैं गारंटी करके बता रहा हूं, मैं व्हाइट पेपर पे लिख के बता रहा हूं भाई। देखो, मेरा तो इस इंडियन टीम में कोई रिश्तेदार भी नहीं है, अपनी इंडियन टीम में ना ही वर्ल्ड क्रिकेट में कोई रिश्तेदार है, लेकिन प्लेयर को देख के ना, उसकी एक वर्ड होता है औकात, ठीक है, उसकी हिम्मत का पता लग जाता है प्लेयर को देख के। एक सैम अयूब लड़का है इनके पास, उसने ओपन करना स्टार्ट किया था। मैं गारंटी करके कह रहा हूं, अगर उस लड़के को 1-1.5 साल खिलाया जाए ना, वो लड़का एडम गिलक्रिस्ट की तरह बन सकता है भाई, उसकी तरह ओपन कर सकता है बंदा। इतिहास उठा के देख लो भाई, जिस जिस के ओपनर खौफनाक रहे हैं, इन भिखारियों का भी रहा है। 2003 में देख लो यार, वो शाहिद अनवर, उन दिनों में तो कोई तेज खेलता भी नहीं था, मतलब वीरू वगैरह खेलते थे या एक दो और खेलते थे, उस टाइम तो कोई बैस बॉल और ये फलाना बॉल था भी नहीं। इन्होंने ना उसको भाई जैसे तैसे करके ना बाहर कर दिया, उस लड़के को खिलाया ही नहीं, खिलाया थोड़ा, खिलाया बाहर कर दिया। खुद बेशरम इतने इतने साल खेलते हैं इकट्ठे दोनों, 2-3 मैच जिता देते हैं कभी कभार, और कहते हैं हम दुनिया के नंबर 1 ओपनर हैं, नंबर 1 खलीफा हैं हम T20 के, वर्ल्ड क्रिकेट हमारे कब्जे में है, यही बोलते हैं ना ये लोग। अगर उस लड़के को खिलाया जाए ना, सैम अयूब को, मैं व्हाइट पेपर पे लिख के दे रहा हूं भाई, देखो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको बेटर बनाने में, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा समझ के देखो ना कि हाँ यार, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, अपने साथ मैच है, अगर ये दोनों ओपनर कर रहे हैं, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ता, मैं डरूंगा ही नहीं। और मैं तो चाहता हूं इनमें से दोनों के दोनों जितनी ज्यादा बोले खेलें उतना अच्छा है, क्योंकि बाद वालों के लिए ऑप्शन ही नहीं होता कोई, सिवाय बॉल हवा में खड़ी करने के कोई ऑप्शन ही नहीं होता उनके पास। इन दोनों ने क्या किया, उनको स्कीम निकल, एक बयान आया था इसका, इस बबरों का, और मोहम्मद हफीज का भी बयान आया था, वो क्रिकेट डायरेक्टर था उस टाइम पे, कहता मैंने बाबर को 1.5-2 महीना लग गया मेरे को बाबर को मनाने में, किस लिए, ओपनिंग से नंबर 3 आ जा, 1.5-2 महीना। अरे मैंने कहा तू काहे का क्रिकेट डायरेक्टर है बे, एक गुद्दी में देता 2 मिनट में मान जाती मेरी बबरो, आंखों की शर्म होती है, लिहाज होती है। वो पता नहीं कैसे मना रहा था, जैसे तू मना रहा था वो मजे ले रहा था, एक यूं पैड देनी देता, मां वो आगे आगे भागता, वो ओपनिंग, वो पहले ग्राउंड में भी ना उतरता कभी। इसने भी बोला और फिर उसने भी बोला, वो उधर व्हाइट लिपस्टिक, कहता देखिए
अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो ओपन करना चाहता हूं। तो इन्होंने स्कीम स्कूम लगा के भाई उसको बाहर बिठा दिया बंदे को, और खुद दोनों ने ओपनिंग कर ली। यकीन मानो अगर ये ओपनिंग करते हैं ना तो भाई कोई चांस ही नहीं है।